सर देखिए ये शुरू होता है 2014 से, जब ओ। मेरे फादर फादर चले गए, मतलब पास हो एक्सपायर कर गए थे। ओके। तो उसके बाद से मतलब जिंदगी ना, मतलब इधर से उधर ऐसे पलट गया सर। उसके बाद लेकिन सर एक बात मैं अपने फैमिली को इसीलिए बोला, क्योंकि उन्होंने, मेरे भैया ने आज तक उन्होंने मेरे ऊपर एक थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डाला। मेरे मेरे लिए एक अच्छा प्लस टू में कॉलेज, बाकी उस पे मैं अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे अब भी याद है कि जब घर में झगड़ा वगैरह होता था, तब मेरे माँ और मेरे भाई ने 3 दिन तक सिर्फ वो, चा सपोर्ट चूड़ा किया। जो बोलते हैं ना बिल्कुल। सर, वो खा के मैंने मेरा कोर्स जमा की थी सर। 3 दिन सर, अब भी मुझे याद है सर। लेकिन वाओ। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला था कि नहीं, मैं हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है, ये है। तो जितने भी बच्चे सर ऐसा करके कुछ, और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आगे पढ़ूंगा। हे गाइस, क्या हालचाल? नया दिन, नई शुरुआत। इन टुडेज पॉडकास्ट आई हैव अ वेरी वेरी मेहनती, हार्ड वर्किंग Shakti Prasad Nath, an amazing student who has achieved All India rank 28 in GPAT 2025 and significant under 100 rank in NIPER MTech course. So congratulations Shakti for an amazing ranks. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शक्ति, बात करते हैं इस रैंक्स की। जब आपने ये रैंक देखी, 4 बजे रिजल्ट आया जीपैट का, नाइपर का रात के 2 बजे आया। कब रिजल्ट देखे आपने एंड कैसी फीलिंग थी? थोड़ा सा बताइए रिजल्ट के बारे में। सर वो क्या है कि जब नाइपर का रिजल्ट आया तो सुबह 6 बजे मुझे कॉलेज जाना था। ओ। तो सुबह के 6 बजे जस्ट उठा तो ग्रुप में आया कि नाइपर का रिजल्ट। तब मैंने रिजल्ट वो रहा था ना, उसी टाइम रिजल्ट दिखा था नाइपर का। और जी पैड का मतलब वही सीन, 4 बजे मुझे जाना था कहीं बाहर। तो मैंने अलार्म दे के सोया था। जब 4 बजे जस्ट 3:50 पे उठा, मतलब देखता हूँ तो 4 बजे आसपास जीपीएट का जब ओ। सोकर उठा था तभी। मतलब सुबह सुबह आँख खुलते ही गुड न्यूज। जी सर, और इवनिंग में भी सोकर उठता, जब उठा तभी आया सर। इवनिंग में भी जब सो के उठे तभी भी गुड न्यूज, मतलब तुम जब सो के उठ रहे हो तुम्हें गुड न्यूज मिली दोनों टाइम, नाइपर भी और जीपैट में भी। बहुत थैंक यू। बढ़िया। शक्ति, अब बात करते हैं प्रेपरेशन की थोड़ी सी। आपने कब शुरुआत करी थी? कितने साल से तैयारी कर रहे थे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर देखिए, मैंने अपना प्रिपरेशन जो है सर, मेरा एक क्लियर आइडिया था कि नहीं, मुझे नाइपर फ्यूचर स्टडी नहीं करना है। मैं सोच रहा था कि ओह। इंडस्ट्री में जाके जॉब करूंगा। तो फिर मतलब फैमिली के सिचुएशन कुछ बुरे थे, ओके। इसीलिए मैंने डिसाइड पहले नहीं किया था कि नहीं करना है, मतलब छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा कभी। लेकिन बिल्कुल। जब भैया ने इसके बारे में सुना उनके फ्रेंड से, तो फिर तुरंत बोले चुपचाप जाके प्रिपरेशन कर, जॉब वॉब छोड़ दे, उसका चक्कर छोड़ दे। तो बढ़िया। तब से मेरा प्रिपरेशन, नहीं यार, अगर प्रिपेयर करूँ, बिल्कुल। प्रिपरेशन होऊंगा तो अच्छे से होऊंगा, बीच बढ़िया। में नहीं सर। और आपने बहुत वीडियो बढ़िया। देखा था, आपने यूट्यूब के इंटरव्यू में बोला था कि मुझे डबल डिजिट रैंक चाहिए थे, और मुझे डबल डिजिट रैंक मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ सर। एक्चुअली वैसा ही मैंने सोचा कि नहीं, डबल डिजिट रैंक मुझे चाहिए जी पैक पे और नाइपर पे। तो वैसे सर मुझे मिल गया सर। करेक्ट करेक्ट। चलो, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब अगर शक्ति में तुम्हारा लोगों, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अ डे इन अ लाइफ ऑफ शक्ति, के एक दिन में शक्ति क्या कर रहा था, कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहा था कॉलेज में, सेमिस्टर्स की पढ़ाई कॉलेज को, तो थोड़ा सा आपके एक दिन को ब्रेक डाउन करके बताइए। सर देखिए, जब मतलब 2024 के नवंबर दिसंबर के बाद से मेरा है कि मतलब प्रिपरेशन, और 2024 नवंबर अक्टूबर के पीछे से एक टाइप का प्रिपरेशन। वो क्या है कि सर, मैं सेमेस्टर के लिए मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये 4 सेमेस्टर 3 दिन पहले पढ़ के दिया था। ओके। और पढ़ाई मतलब सर मैं कंफर्टेबल था शाम में, और देर देर रात तक मैं पढ़ सकता हूँ। सुबह उठ के ओके। जब भी 1 महीना ट्राई किया, लेकिन मैं सब टाइम सो गया। ओके। तो सर ऐसा है कि सर मैं
सुबह मतलब 6 से 7 बजे उठ जाता था, और करेक्ट। 7 बजे से 7:30 बजे तक मतलब रूटीन फास्ट ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ। और सर मैं 3 आवर्स का, क्योंकि मुझे पता था कि जीपैट का एग्जाम 3 आवर्स का है, तो फास्ट मुझे 3 आवर बैठने का आदत डाल लेना चाहिए। क्योंकि करेक्ट। वो जब एग्जाम 1 घंटा बैठूंगा, फिर बाहर जाऊंगा, फिर 1 घंटा बैठूंगा, ऐसा मुझे नहीं करना था। मैंने बिल्कुल। नहीं, जब भी पढ़ूंगा कंटिन्यू 3 आवर, क्योंकि वेरी नाइपर गुड। का एग्जाम 2 आवर और जीपैट का एग्जाम 3 आवर। तो इसीलिए मैंने मैंने मतलब शिफ्ट रख दिया था। फर्स्ट करेक्ट। शिफ्ट 3 आवर, सेकंड शिफ्ट 3 आवर, ऐसा करके कुछ। और करेक्ट। बाकी जस्ट इस टाइम में मतलब 3 आवर के बीच में उठूंगा ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए, जिसका भी फोन आ जाए। नहीं, 3 आवर्स का स्टडी मतलब ये एक में लैब है तो 3 आवर्स का। तो इसे करेक्ट। ऐसा करके मैं कुछ एटलीस्ट 4 टाइम्स के 4 लैब्स रहते थे मेरे प्रयास के। और ठीक है सर, मैं ये भी जानता था, पिछली बार एमबीए में इसने जीपैट का एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक किया था। तो करेक्ट। मेरा ये प्रेफरेंस था कि 2 से 5 एक लैब रहेगा, मतलब रहेगा एटलीस्ट उस बजे तक, मतलब हैबिट बना रहे कि सेम डे। इसीलिए सर 2 से 5 एक रहता था, फिर से मतलब 6 से 5 से 6 एक गैप, मतलब थोड़ा रेस्ट करता था, और फिर 6 से क्लासेस वगैरह होते हैं। और फिर रात के आपके वीडियोस आते हैं ओ। हमेशा। और रात करेक्ट। के, क्योंकि मैंने मतलब रात के टाइम में ऐसे इसीलिए पढ़ता था क्योंकि मतलब रात के टाइम, मतलब जब खाना खा के बाद मैं आपका वीडियो देखता था। ओके। तो ऐसा को सर मेरा स्टडी रहता था बहुत सर। अच्छा लगा सुन के। अब शक्ति आप तैयारी तो कर रहे थे। ज़रूर बीच में कुछ न कुछ कठिनाई आई हो। आपने कहा आपकी जो घरेलू भी परिस्थिति थोड़ी-सी फाइनेंशियली थी और मैं आपका घर भी देख पा रहा हूँ। काफ़ी कठिनाइयों से आपने काफ़ी परिश्रम उठाकर ये करा है। तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है, ये एक एनकरेजमेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लग्ज़री हो, आप बेसिक चीज़ों से भी इतनी तगड़ी रैंक टॉप 30 में। सो आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्या-क्या कठिनाइयाँ आपने फेस करी, प्रॉब्लम्स थोड़ा-सा? सर देखिए, ये शुरू होता है 2014 से, जब ओह! मेरे फादर फादर चले गए थे, मतलब पास ओह! एक टाइम कर गए थे। ओके। तो उसके बाद से मतलब जिंदगी ना, मतलब इधर से उधर ऐसे पलट गया सर। उसके बाद लेकिन सर एक बात मैं अपने फैमिली को इसीलिए बोला, क्योंकि उन्होंने, मेरे भैया ने आज तक उन्होंने मेरे ऊपर एक थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डाली। मेरे मेरे लिए एक अच्छा +2 में कॉलेज है, बाकी उस पे मैं अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे अब भी याद है कि जब घर में झगड़ा वगैरह होता था, तब मेरे माँ और मेरे भाई ने 3 दिन तक सिर्फ वो चा सपोर्ट चूड़ा किया। जो बोलते हैं ना बिल्कुल। सर, वो खा के मैंने मेरा कोर्स पे भी जमा किए थे सर। 3 दिन सर, अब भी मुझे याद है सर। लेकिन वॉव! उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला था कि नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम है, ये है। तो जितने भी बच्चे सर ऐसा करके कुछ, और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आगे पढ़ूंगा, क्योंकि सिचुएशन, बस प्रभु जगन्नाथ की दुआ होगा। बिल्कुल। मेरे भैया का एक नौकरी लग गया। और ओके। मेरे भैया को, सर एक्चुअली मेरे भैया मेरे से अच्छे पढ़ते हैं, तो उनको क्या ऑफर आया था सर, उन्होंने जेई मेंस क्लियर किया है। सर ओह! दैट्स सर अमेजिंग। उनको सर उनको एक ऑफर आया था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का 16 लाख का कोर्स था, कुछ 10 लाख का डिस्काउंट और 6 लाख का सर। लेकिन उस टाइम पे ये था कि या तो वो पढ़ेंगे या तो मैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जॉब कर लेता हूँ, हमारा बेटा पढ़ ले। तो क्या बात ये है। रहा सर। अच्छा, प्रॉब्लम की बात रही सर, शुरू शुरू में सर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो आते ही होंगे। तो मैंने सर सीधा एक सिंपल काम किया, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबको डिलीट कर दिया, सिवाय व्हाट्सएप को छोड़ के। बिल्कुल। क्यों सर, मतलब 90% डिस्ट्रैक्शन तो वही पे खत्म हो गया। इंस्टाग्राम रील्स वील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट। यूट्यूब में मेरा टाइमिंग भी सेट था, डेली, मतलब जब लेक्चर देखना होता था तो टाइम चेंज, लेकिन जब लेक्चर नहीं देखना, मैक्सिमम 10 मिनट, ऐसा करेक्ट। करके सर कुछ स्ट्रगल है।
और सर मैं ये भी जितने बच्चे भी देख रहे होंगे, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, यही कि क्या है, वो बहुत इमोशनल मोमेंट्स नहीं बोल नहीं, सकते। नहीं, डेफ़िनेटली शक्ति, तुम्हारे ये जो स्ट्रगल्स है, ये तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे फैमिली है, उनके स्ट्रगल्स की ये मेहनत है और तुमने उनके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी रंग लाई, आपकी रैंक से। आपने पूरी दुनिया को जवाब दिया, आपने उनके जो जितने भी सैक्रिफाइसेस थे, जितने भी उन्होंने करे थे अपनी मेहनत, वो रंग लाई। जो तुमने मेहनत करी थी इतनी पढ़ के, इतनी चीजें जीपैट की लाइब्रेरी में जाके, कॉलेज जाके, रूम पर, वो रंग लाई। सो बहुत ही आपने उसको वैल्यू दी है, वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। सो अब जी सर। शक्ति, थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारे हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में। थोड़ा सा ऐसा होता होगा कि कभी कुछ तो तुम खेलने चले गए या कोई कुछ मूवी। क्या कोई हॉबीज इंटरेस्ट है तुम्हारे, या कुछ ऐसा जो तुम पढ़ने के अलावा करते हो? क्योंकि सोशल मीडिया तो तुमने सर कहा तुम डिलीट कर चुके थे। सो ऐसा क्या कुछ सर हॉबीज इंटरेस्ट? सर मतलब ऐसा होता है कि जब फैमिली में प्रॉब्लम होता है तो सारे हॉबीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर मेरा ऐसा कुछ हॉबीज नहीं था कि ये प्रॉपर जैसे क्रिकेट खेलना, वैसा मेरा कुछ नहीं था। और मुझे कार्टून्स देखने बहुत पसंद है, ओके। स्पेशली मोटू फेवरेट पतलू और कार्टून? डोरेमोन। फेवरेट मेरे कार्टून को कौन वो सा? मोटू पतलू डोरेमोन ये दोनों। मोटू पतलू। और बिल्कुल, बिल्कुल। अ, डोरेमोन तो मतलब मेरा भी है मुझे वैसे, गैजेट निकालेंगे। और बिल्कुल। मुझे मतलब मैंने क्रिकेट क्रिकेट में मैंने देखना इंटरेस्ट था, लेकिन मैं देखता नहीं था। और मैं रहा जो डब्ल्यू गेम है, डब्ल्यू वो देखता था बस, इतना WWE, और अच्छा। कुछ वो और कुछ रेसलिंग की है शायद। जी सर, अच्छा, उसका एक गाना है सर, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। उसको भी मैं आगे सर। और मतलब मेरा कुछ ऐसा खास करके ऐसे हॉबीज नहीं थे, लेकिन हॉबीज WWE का कोई फेवरेट प्लेयर, अंडरटेकर या जॉन सीना, कौन होगा तुम्हारा फेवरेट प्लेयर? नहीं सर, ऐसा कि नहीं, मेरे सेथ रोलिंस मेरे फेवरेट है। अच्छा, और सेथ रोलिंस, ओके। उनका लोगो भी सर मैंने अपने मतलब अच्छा। रखा है सर, बहुत उनका बढ़िया। लोगो। सो अब शक्ति, बात करते हैं बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स या पयाम सर की से तुम जुड़े कैसे, कोई वीडियोस देखे थे, कहाँ से कोई इंटरव्यू देखा था, तो थोड़ा सा बताइए कि हमारा कुछ क्या रोल रहा है आपकी इस जर्नी में। सर देखिए, जब मैंने बोला कि पहले पहले नाइपर का स्टडी का प्लान किया, पहले देखना चाहता था कि नाइपर कैसा है। करेक्ट। नाइपर उसके उस टाइम पे कोई भी उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपके जैसा कोई नहीं बनाता था। करेक्ट। तो मैंने देखा कि ये साथ तो मैंने इनको जीटीसी पे दिखा है। और ये तो सब डिटेल्स मतलब नाइपर में ऐसा होता है, ये होता है, ये ऐसा होता है, मतलब हर डिटेल्स मैंने तब से चैनल से जुड़ा हूँ। नाइपर के रिलेटेड चीजें सर आप जो डालते थे बहुत अच्छा लगता था। और फार्मेसी सर आपसे ये मतलब सर मतलब ऐसा चीज है कि आपके लीडर जो है ना, क्योंकि सर आपने वो चीजें की है। नाइपर आपने डबल डिजिट रैंक, एम्स में एयर वन, सर हाँ। आपने ये चीजें की है कि आपको पता होगा कि मतलब आपको पता है कि ये वो चीजें कैसे आते हैं, वो चीजें कैसे है, कि एग्जाम कैसा है, बिल्कुल। क्वेश्चन कैसा आता है। तो इसीलिए सर मैंने सोचा नहीं, टीचर्स तो है बहुत अच्छे, लेकिन नहीं, जिसने वो काम किया होगा उसी से ही देखना है। तो बिल्कुल। इसे से अरे मतलब तब से मैं जब से बोला था ना नाइपर का स्टार्टिंग है, तब से मैंने चैनल से जुड़ा हूँ। और रही बात है आपने बोला जो योगदान, सर योगदान ऐसा है कि सर एक क्रिकेट मैच में जैसा होता है कि लास्ट में आके वो जो 4-6 फीट के चला जाता है, वो जो गेम चेंजिंग ना सर, मेरे लिए बिल्कुल। नाइपर में वैसा रहा। अच्छा। यूएसएफडीए का सर आपने जो ड्रॉप बोला था वो क्वेश्चन आया। और करेक्ट। आपने वो जो मतलब नाइपर तक क्वेश्चन याद नहीं है, जीपैट के तो हाँ। बहुत क्वेश्चन आए। बिल्कुल। तो यार इसीलिए मतलब मेरे लिए ऐसा कि जो जो फिनिशर वाला रोल है जो ना, कि करेक्ट। क्रिकेट की फिनिशर वाला रोल, मतलब लास्ट में आके ये 2-4 ओवर में 50 रन, मेरे करेक्ट। लिए सर ऐसा रहा।
और नाइपर के लिए सर आपने जो एक सीरीज बनाई थी जीपैड के लिए, नाइपर के लिए, दोनों के लिए, मतलब बिल्कुल। आप तो मतलब हर एएमसीसीआरई में सर आपने भी खुद तो लेक्चर देते हो और खुद ही रैंक लेके जाते हो। सर हमारे लिए अभी तो कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम तो भी क्या मतलब करेंगे। बेसिकली बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स एक फिनिशर रहा है, बहुत ही अच्छा आपने जी सर। सेंटेंस दिया आपके प्रेपरेशन में। सो शक्ति, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था एंड सबसे लीस्ट फेवरेट कौन सा था? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर मेरे पास मेरा 12 का मार्कशीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ ओके। कि केमिस्ट्री में मैंने 12 में 100 मार्क का थियोरी, 70 मार्क का थियोरी होता है, तो 70 मार्क के थियोरी में से 21 रखने पर पास, 21 से नीचे रखने तक फेल। मेरा सर 21 ही मार्क रहा था। ओ भाई साहब। तो मैं तो समझ सकता हूँ केमिस्ट्री का दुख। तो सर एक बात, सर मैंने उसी दिन ठान लिया कि अपने कमजोरी को अपने हिम्मत और अपने स्ट्रॉन्ग में स्ट्रेंथ बनानी है। सर इस बार के जीपैट में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑर्गेनिक था। 14 में से 14 क्वेश्चन करे, और फिजिकल में एक एक में से एक क्वेश्चन करे। और वेल डन। डिफिकल्ट डिफिकल्ट सर मैंने ये चीज बोला था कि नहीं, अपने कमजोरी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी तुम हार हरा पाओगे अपने अपोनेंट को। और एक बात रहा कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट तो कोग्नोसी ही याद रहे, उसके बायोलॉजिकल बिल्कुल, सोच। रटना पड़ता है सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैमिली। जी सर। और यही सर सबसे इजी, सर सबसे इजी तो नहीं बोलूंगा, सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो जो था वो मेरा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। और कोलोजी ही बोलते हैं कि कोलोजी से 26 में से 22 क्वेश्चन करेक्ट हुए जीपीएट में। ओके, तो काफी अच्छे कोग्नोसी हो। आपके कोग्नोसी ही नंबर कितने बने थे वैसे जीपैट में? 28 रैंक के तो 330 के आसपास होंगे, तीन कितने हो गए सौ नंबर? इकतीस 331। 300। ओके, 331। जी जी। ओके, बढ़िया बढ़िया। सो शक्ति, बिफोर वी एंड मैं चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होंगे हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कठिनाइयां फेस करके आए हैं, तो आप कोई उनके लिए कुछ गुरु मंत्र, कुछ सजेशन, कुछ ऐसा फीडबैक, एडवाइस देना चाहेंगे, तो वो क्या होगी, या कुछ क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो क्या होगी, बताइए थोड़ा सा। सर मैं कुछ बोल सर ये है कि ये बातें सर मेरे जब +2 में खराब मार्क रहा था, तो तब रिलेटिव्स ने बहुत सारे ताने मारे थे कि ये ओ, ऐसा, इससे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, इसे काम पे लगाओ, इसे ऐसा, ओ, मतलब मेरे भैया ने बोला था उस दिन कि देख, जिंदगी में तुम 1000 बार हारोगे, जिंदगी में तुम 1000 बार गिरोगे, लेकिन कभी भी अपना हार नहीं मानना। लेकिन जिंदगी में हारना है, लेकिन हार नहीं मानना है। तो सर सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखना है, अपने पेरेंट्स के ऊपर भरोसा रखना है, अपने मतलब भरोसा रखना है, और खुद को मेहनत करना है सर। और एक बात रहा सर सेकंडली, मतलब अर्जुन का जो स्टोरी है ना कि अर्जुन को जब चिड़िया दिखाया जाता है सबको, दूसरों को, तब बोलते हैं कि ये, लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मुझे चिड़िया की आंख दिख रहा है। तो मैं ये बोलना था ना कि उस चिड़िया की आंख की तरह आपको भी अपना एम और ड्रीम उसी से, और बुल्स आई। अपने ड्रीम के लिए उतना रेस्पेक्ट रहना चाहिए सर अपने मन में। ऐसा नहीं कि सर मतलब ऐसा है सर। और सर रही बात, ऐसा है कुछ मतलब ज्यादा तो नहीं, सब बच्चे मेहनत करते हैं सर। बिल्कुल। सो हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। बहुत तगड़ी एडवाइस थी। और सिचुएशन कभी अच्छा नहीं होता, सिचुएशन को अच्छा बनाना पड़ता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बिल्कुल। आप सिचुएशन को अच्छा बनाएंगे, और आपने आपके लिए ये रैंक्स ला के सिचुएशन अच्छा करिए। अब तो पूरा स्टाइपेंड आएगा नाइपर से, पूरी फीस पूरी फ्री में पढ़ोगे, सर अब तो नाइपर की तरफ से सर स्टाइपेंड होगा। सर एक मूवी देखी है मैंने, लायन किंग करके। वो जो हाँ, लायन किंग में वो क्या है मुफासा। कि सर जब वो पानी में जाके, वो बंदर जब उसको पूछता है कि तुझे क्या दिख रहा है, लायन वो जो उसका बच्चा था वो बोला है, इसमें यार कुछ नहीं, मेरा ही छवि दिख रहा है।
लेकिन उस मंकी ने बोला नहीं, मुझे उसके अंदर एक लायन किंग दिख रहा है। तो आपको भी एक, जब मिरर में जाके आप देखोगे ना खुद को, तो आपके अंदर एक शेर जो है ना वो सो रहा होगा। तो उसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको उठाना है और बोलना है कि भाई चल, अब दौड़ना है तुझे, अब शिकार पे जाना है, अब और बिल्कुल। तू नहीं सो सकता। और आपने जी पैड और नाइपर में शिकार कर लिया, तगड़ी तगड़ी रैंक लाकर। बिल्कुल, जी सर, बहुत थैंक यू। बढ़िया। सो शक्ति, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप जितने भी एस्पायरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे डेफिनेटली वो आपसे प्रेरित होंगे, और आपके नक्शे कदम पे जो आपने एडवाइसेस दिए, जो आपने बोला है क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे। विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।